हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ जीनियस 717 में। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ट्रेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेलगाड़ी। आप देखेंगे इस वीडियो में जितने ही टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे के सारे मैंने लिए हैं और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए हैं। आप देखेंगे मेरे बताने का जो तरीका है, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो बेसिक से एडवांस लेवल के रहेंगे, यानी कि कोई भी बच्चा होगा वो आज की क्लास के बाद ट्रेन से बनने वाला सवाल मिस नहीं करेगा अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखते हैं। तो चलिए सवालों की तरफ चलते हैं, तब आप समझ पाएंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में बनने वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, आज की क्लास में आप कोई भी सवाल उठाएंगे तो आपको दो तरह का सवाल मिलेगा। कौन कौन सा? पहला क्या होता है? पहला ये होता है कि जब ट्रेन किसी आदमी, खंबा, पोल या फिर बिंदु आदि को पार करती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि ट्रेन जो है वो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसका कहने का मतलब क्या है? यानी कि सवाल में आपको जब सवाल दिया जाएगा आप ये ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन किस चीज़ को पार कर रही है। अगर ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पोल को पार करे तो ऐसी स्थितियों में ट्रेन के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की अपनी लंबाई के बराबर होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, मान लीजिए कि ये ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन है और ये ट्रेन का इंजन है, ठीक है, और ये लगा हुआ है, कोई पोल लगा है, कोई खंबा, या फिर आप इसको आदमी मान सकते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ट्रेन इस खंबे को पार कर जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर ट्रेन चलने के बाद इस स्थिति में जब पहुंच जाएगी भाई, तभी तो आप कहोगे कि हाँ ट्रेन ने अब पार कर लिया, क्योंकि ट्रेन लंबी होती है तो पार करने का मतलब है कि वो पूरी क्रॉस कर जाए, इसकी यहाँ पर पूंछ आ जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब आपसे पूछें कि बताइए ट्रेन ने कितनी लंबाई चली, तो आप किसी एक बिंदु को देखिए, मान लीजिए इसके इंजन को देखिए, तो ट्रेन का इंजन पहले यहाँ पर था, बाद में ट्रेन का इंजन कहाँ पर है? यहाँ पर। अगर आपसे पूछें कि इसने कितनी लंबाई चली, तो देखिए लंबाई चली है ये। अब आप मुझे ये बताइए कि ये चली गई दूरी जो है, क्या ये ट्रेन की खुद की लंबाई है कि नहीं? तो यही मैंने आपको बताया कि अगर ट्रेन किसी आदमी, खंबे और पोल यानी कि किसी ऐसी चीज़ को पार करेगा जिसमें कोई लंबाई नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ट्रेन के द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की ही लंबाई होगी। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से याद रखनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए सवाल में ट्रेन ऐसे किसी चीज़ को पार कर रही है जिसमें कुछ लंबाई होती है, जैसे कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, किसी सुरंग को पार करे या फिर किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो इन सभी स्थितियों में ट्रेन के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो ट्रेन की अपनी लंबाई तो होगी, क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी, लेकिन साथ ही साथ में उसको पुल आदि की लंबाई भी चलनी पड़ेगी, यानी कि जिस चीज़ को वो पार कर रही है उसकी लंबाई भी जुड़ जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है? चित्र से समझिए। मान लीजिए कि ये ट्रेन है, फिर से अपनी ट्रेन बना लेते हैं, और ये ट्रेन का क्या है? इंजन है। अब इसके सामने ये मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म आ गया। अब बताइए पार करने का मतलब क्या होता है? कि वो पूरी उसको पार कर जाए, यानी उसकी पूंछ आ जाए। तो पार करने का मतलब है कि जब ट्रेन ऐसी स्थिति में आ जाएगी आप तभी तो कहेंगे कि ये ट्रेन पार कर गई। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए ट्रेन ने कितनी लंबाई चली, तो इसके इंजन को देखिए आप। पहला इसका इंजन कहाँ था? तो यहाँ पर था। अब कहाँ पर है? यहाँ पर है। अगर आपसे पूछें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितनी दूरी चली है, तो आप देखेंगे पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक आती है, जो कि किसकी लंबाई है? तो ये है प्लेटफॉर्म की लंबाई। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है, ये लंबाई क्या है? तो ये ट्रेन की खुद की लंबाई है। तो यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग या फिर दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो ऐसी स्थिति में ट्रेन के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो होगी ट्रेन की लंबाई, और प्लस में जो पार कर रही है जिसको, उसकी लंबाई भी हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि जो दूरी निकल के आएगी वो ट्रेन की लंबाई, और प्लस में जो भी दूसरी चीज़ होगी उसकी लंबाई को जोड़ने पर टोटल दूरी हमें पता चलेगी। यही दो कॉन्सेप्ट इस ट्रेन में किसी भी सवाल में होगा, यही दो कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। चलिए अब सवालों पे चलते हैं, तब आप समझ जाएंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब सवाल लिखा हुआ है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? अब यहाँ पर किसको पार करने की बात कर रही है? देखिए, ये कह रहा है खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, यानी पार किसको कराना है? व्यक्ति को। मैंने क्या बताया? जब किसी खंबे, किसी पोल, किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ऐसी स्थिति में चली गई जो दूरी होती है वो ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन होती है, जो कि सवाल में कितनी दे रखी है? 120 मीटर दे रखी है।
और सवाल में हमें ट्रेन की चाल भी दे रखी है कितनी, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जानते हैं अगर इसको हम 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 6×3 = 18, 6 चौक 24, यानी ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास देखिए दूरी है और चाल है, हमसे सवाल में पूछ रहा है कि कितनी देर में पार करेगी, यानी कि हमें समय बताना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी हमको कितनी चलनी है, ट्रेन की लंबाई के बराबर 120, बटे में चाल कितनी है, तो 20/3 है, जो बटे का 3 रखेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसको आप हल करेंगे तो 0 से 0 जाएगा और 2 से काटेंगे तो 6 आएगा, यानी कि समय बराबर आ गया 6×3 = 18 सेकंड। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, चाहे कितना ही टिपिकल कितना ही कठिन सवाल आ जाए, आप लोग सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन किसको पार कर रही है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और सवाल देते हैं। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। ये कह रही है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। और आप देखिए ये 2022 में अभी पिछले ही साल CHSL में आया हुआ सवाल है। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये शंका आपकी दूर हो गई। अब इसको लगाना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या दिया गया, तो रेलगाड़ी की चाल दे दी गई है। चाल कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम क्या करेंगे, तो 54 में, माफ़ करिएगा थोड़ी सी राइटिंग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 54 को 5/18 से गुणा करेंगे और ये कितना बन जाएगा, तो 18×3 = 54, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारे पास रेलगाड़ी की चाल। अब आगे सवाल में कहता क्या है, हमसे समय पूछ रहा है व्यक्ति को पार करने में। बस मैंने यही बताया था कि आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि वो पार किसको कर रहा है। अब यहाँ पे व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि जो दूरी होगी वो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी। तो ट्रेन की लंबाई 180 मीटर दे रखा है, इसका मतलब है चली गई दूरी कितनी है, 180 मीटर। हमें समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी है हमारी 180 मीटर, ट्रेन की लंबाई बटे में चाल आई है 15। इसको आप हल करेंगे तो 15 एकम 15 और 3 जाएगा 30, 15 दूना 30, यानी कि 12 सेकंड हमारा उत्तर निकल कर आएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल में कह रहा है कि 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या होगी। अब इस सवाल में हमसे ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही। क्या क्या दिया गया है वो देखिए। सबसे पहले हमको ट्रेन की चाल दे दी गई है, कितनी है, तो 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या करना है इसमें, तो 63 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ये पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे 6 आएगा और 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 21। ये बन जाएगा 5 एकम 5, फिर से 3 से कट जाएगा, 9 से कटेगा ना ये। चलिए 63 किलोमीटर है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, 9 सत्ते 63, यानी कि हो जाएगा 35/2 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गई हमारे पास क्या, रेलगाड़ी की चाल। अब सवाल में आगे कहता है क्या, हमको ट्रेन की लंबाई बतानी है। आप ये बताइए कि जब रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो ऐसी स्थिति में चली गई जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो वो ट्रेन की लंबाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन की लंबाई बताने के लिए हमको चली गई दूरी बतानी है और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे में समय। चाल हमारे पास कितनी है, 35/2 और समय कितना दे रखा है, 24 सेकेंड। 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 12, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 12 पंजे 60, 6 जाएगा, 12 3 36 और 6 कितना 42, यानी कि 420 मीटर ये चली गई दूरी है। और व्यक्ति को इसको खंबे को पार करने की स्थिति में यही जो है ट्रेन की लंबाई भी होगी, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। हमको रेलगाड़ी की चाल दे रखी है, लेकिन इस बार पार किसको करना है, प्लेटफॉर्म को पार करना। मैंने आपको क्या बताया था, जब ट्रेन किसी ऐसी चीज़ को पार करे जिसमें खुद की लंबाई होती है तो चली गई जो दूरी होगी उसमें ट्रेन की तो लंबाई होगी, साथ में जो दूसरी चीज़ है ना उसकी लंबाई भी जोड़ दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल में जो चली गई दूरी है वो ट्रेन की लंबाई
और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर कितना आएगा 500 मीटर, इसलिए चली गई दूरी है 500 मीटर। चाल हमको दे रखी है कितनी 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए हम क्या करेंगे इसमें 5/18 की गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा ये 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 से काटेंगे तो ये आएगा 20, 20 पंजे 100 और बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई। हमसे पूछा क्या समय, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास है 500, चाल हमारे पास है 100 बटे 3 है जो कि जाएगा ऊपर, दोनों जीरो यहाँ से जाएगा, 5 3 आएगा 15, इसका मतलब है 15 सेकंड इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि पार किसको किया जा रहा है, क्योंकि उससे हमारी दूरी जो है वो बदल जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार कर सकती है। हमें एक पुल की लंबाई बतानी है जिसको 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने 30 सेकंड में पार किया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रेलगाड़ी की चाल कितनी है तो 45 किलोमीटर में है, इसलिए हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे। 9 से काटेंगे 9 दूना 18, 9 से काटेंगे 5, यह आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और समय दे रखा गया है कितना 30 सेकंड। अब आपके पास समय भी है और चाल भी है, तो क्या हम चली गई दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या आएगा तो चाल गुणे में समय। चाल है हमारे पास 25/2, समय है हमारे पास 30, मल्टीप्लाई करेंगे इसको काट के तो आ जाएगा 15, 15 की गुणा 25 से करेंगे तो आएगा 15 × 5 = 75, हाथ जाएगा 7, यह आ जाएगा 375। यानी कि जो 30 सेकंड में ट्रेन ने पार करा है उसमें उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी है 375। लेकिन आप जानते हैं कि जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो ऐसी स्थिति में जो दूरी होती है वो ट्रेन की लंबाई और साथ में जिस चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई जोड़ने पर आती है। इसका मतलब है कि ये जो 375 दूरी निकल कर आई है इसमें ट्रेन की भी लंबाई है और जिसको पार करा है उसकी भी लंबाई है। ट्रेन की लंबाई 130 मीटर हमको पता है, तो अगर हम इसमें से यानी कि 375 में से 130 मीटर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास L2 यानी कि जिसको पार करा है उसकी लंबाई निकल के आएगी। घटाने पर आप देखेंगे 7 में 3 गया 4, ये आ जाएगा 245। इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा था ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 245 मीटर उस पुल की लंबाई है जिसको ट्रेन ने पार किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, देखिए सबसे पहले तो चाल दे रखी है कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुणा कर लेंगे, 18 से काटेंगे 4, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, सवाल में दिया क्या है कि 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। आप ये बताइए, जब किसी प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो ऐसी स्थिति में दूरी क्या हो जाती है, ट्रेन की लंबाई और प्लस में हम लोग क्या करेंगे पुल या फिर प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी जोड़ देंगे, जो कि जोड़ने पर कितना आएगा 140 मीटर। तो हमारे पास दूरी भी आ गई, चाल भी आ गई। समय हमसे पूछा जा रहा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है 1040, चाल है हमारे पास 20, 0 से 0 जाएगा, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 दूना 4, यानी कि 52 सेकंड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से सवाल लग रहे हैं और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि ट्रेन किसको पार कर रही है, उस स्थिति में हमें दूरी क्या लेनी है, बस एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई बतानी है। अभी एक ऐसा सवाल हम लोग लगा चुके हैं, कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि इसकी चाल कितनी है। चाल दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 18 पंजे 90 होता है। इसका मतलब है ये 25 मीटर प्रति सेकंड जो है ट्रेन की चाल निकल कर आ गई। अब सवाल में और क्या दे रखा है, तो हमें 21 सेकंड में पार करती है, यानी कि मैं समय दे रखा है क्या 21 सेकंड। अब आप ये बताइए, आपके पास चाल भी है और आपके पास समय भी है। अगर हम चाहें तो यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। चाल है 25, समय है 21,
मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25, 2 हो जाएगा, 25 दूना 50 और 2 52, यानी कि 525 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल में जो पार करने की घटना ये बता रहे हैं, इस पार करने में ट्रेन ने 525 मीटर की दूरी टोटल चली है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर इसने एक पुल को पार किया है। पुल को पार करने का मतलब है कि जो चली गई दूरी होगी उसमें ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली होगी और साथ में पुल की लंबाई भी चली होगी, यानी कि इस 525 में 2 लंबाइयाँ शामिल हैं, एक तो ट्रेन की है और एक पुल की है। अगर इसमें से ट्रेन की आप हटा देंगे तो सिर्फ पुल की बचेगी, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है 150 मीटर, वो इस 525 से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाएंगे कितना आएगा 5, 12 में से 5 जाएगा 7 और 4 में से 1 जाएगा 3। इसका मतलब है 375 जो है यही पुल की लंबाई है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। चलिए, इस सवाल में हमसे ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। अब यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा अच्छा और एक लाइन में लगने वाला सवाल बन जाता है। कैसे लगाएंगे देखिए, इस सवाल में दोनों चीज़ें दे रखी हैं। हमको प्लेटफॉर्म को भी पार करने का समय दे रखा है और खंबे को पार करने का समय भी दे रखा है। आप मुझे ये बताइए कि प्लेटफॉर्म को भी इसने पार किया है और खंबे को भी इसने पार किया है, तो एक ही ट्रेन है, उसकी वही चाल है, लेकिन फिर भी पार करने में उसको अलग अलग समय क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं और खंबे को पार करने में 4 सेकंड लगते हैं? इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में जो अधिक समय लगा है वो किसी कारण से लगा होगा। आपसे पूछूं कि खंबे की बजाय प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ज़्यादा लगा, तो आप कहेंगे 6 सेकंड ज़्यादा लगे हैं। अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों है, तो आपका जवाब ये आएगा कि क्योंकि जब हम किसी खंबे को पार करते हैं तो दूरी के लिए हम सिर्फ ट्रेन की लंबाई लेते हैं, और जब हम किसी पुल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो दूरी ली जाती है वो ट्रेन की लंबाई और प्लस में जो दूसरी लंबाई होती है उसको भी लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 4 की बजाय 10 सेकंड लग रहे हैं, यानी कि 6 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, वो इस एक्स्ट्रा लंबाई की वजह से लग रहे हैं। प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको 120 मीटर अधिक चलना पड़ता है, इसीलिए उसको टाइम भी अधिक लगता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो बताया वो आपके दिमाग में आई होप समझ में आ गया होगा। तो जब ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ ये देखिए कि समय में अंतर कितना है, तो आप कहेंगे कि 6 सेकंड का। अब आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि यार ये 6 सेकंड ज़्यादा इसलिए लगे हैं क्योंकि खंबे की बजाय प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए इसको प्लेटफॉर्म की लंबाई चलनी पड़ी है। इसका मतलब है ये जो 6 सेकंड एक्स्ट्रा लगे हैं वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए लगे हैं। तो 120 मीटर की जो दूरी है वो इन 6 सेकंडों में चली गई, तो इसको काट देंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब है 20 मीटर प्रति सेकंड ही ट्रेन की चाल है, जिसको किलोमीटर में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 18/5 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 से काटेंगे 4 आएगा और 18 चौके 72 होता है। इसका मतलब है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए ये ट्रेन है आपकी, ये है आपकी क्या ट्रेन, और ये इस दिशा में जा रही है, इसकी चाल क्या है, एक्स। आप ये याद रखिएगा कि जब कोई चीज़ ट्रेन की तरफ आएगी तो भाई उसकी भी चाल होगी। तो ऐसी स्थिति में जब एक दूसरे की तरफ चीज़ें आती हैं तो आपको क्या करना है, चालों को जोड़ देना है, यानी कि इनकी स्पीड जो है वो क्या होगी, जुड़ जाएगी। और जब ट्रेन और दूसरी वस्तु जो भी होगी, मान लीजिए कोई आदमी है या दूसरी ट्रेन है, वो अगर एक ही दिशा में जा रहे हों तो फिर आप क्या करिएगा, उनकी चालों को घटा दीजिएगा। बस ये बात आपको याद रखनी है कि जब एक दूसरे की तरफ आए तो चाल जुड़ती है, और जब एक ही तरफ चलते हैं तो चाल क्या होती है, घटती है। ऐसा इस सवाल में इस्तेमाल क्या होगा अभी मैं बताऊंगा तो समझ जाओगे। देखो,
सवाल में ये कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसने पार किसको करा है? व्यक्ति को। मैंने आपको बताया व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी कौन सी है? ट्रेन की लंबाई, जो कि कितनी है? 100 मीटर। तो हमें ये पता है कि हाँ, ट्रेन की द्वारा चली गई दूरी कितनी है? 100 मीटर। और इस 100 मीटर को चलने में उसने समय कितना लिया है? तो समय भी दे रखा है 6 सेकंड। तो आपके पास दूरी है, समय है, तो क्या आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं? आप कहोगे दूरी बटे में समय कर दो, यानी कि 100/6 काटने पे आ जाएगा ये कितना? 50/3। तो ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड आ गई। इसको अगर आप चाहें तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लें। कैसे बदलेंगे? 18/5 से गुणा करके। 3 से काटेंगे 6 आएगा, 5 से काटेंगे 10 आएगा, यानी कि ये निकल के आया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आया है, ये ट्रेन की अकेली चाल नहीं है, ये प्रभावी चाल है। ये 60 किलोमीटर चाल तब आती है जब ट्रेन की तरफ क्या होता है? दूसरा आदमी आता है। मतलब विपरीत दिशा का मतलब है कि ट्रेन अगर इधर जा रही है तो व्यक्ति जो होगा वो व्यक्ति किधर जा रहा है? व्यक्ति जा रहा है इधर। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है? ट्रेन की स्पीड और मैन की स्पीड, इन दोनों को जोड़ना होगा। तो ये जो 60 किलोमीटर निकल कर आई है ना, वो जोड़ने के बाद निकली होगी। जोड़ने का मतलब है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, जिसमें से आदमी की चाल हमको पहले से पता है 5, और हमसे ट्रेन की पूछी जा रही। तो आप देख सकते हैं ट्रेन की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे? आदमी की चाल इधर लाके घटाएंगे, तो 60 में से 5 को जब आप घटा देंगे तो घटाने पर कितना आएगा? 55 आएगा। ये हमारी ट्रेन की स्पीड है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है ऐसे सवालों में, जब ट्रेन के साथ में दूसरी वस्तु भी गतिमान हो, यानी कि ट्रेन है, आदमी है, या कोई और चीज़ है, वो इसकी तरफ आ रही हो या अपोजिट जा रही हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे और सवाल अभी आगे आएंगे, तब आपको बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई ट्रेन एक बिजली के खंभे को 15 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? अब ऐसा सवाल अभी पीछे हमने लगाया था, लेकिन वहां पर ट्रेन की चाल पूछी जा रही थी और इसमें ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। कोई बात नहीं, ये सवाल वैसे ही लगेगा, पहले ट्रेन की चाल निकालेंगे। आप मुझे ये बताइए कि खंभे को पार करने में 15 सेकंड लगे और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगे। जब उसी ट्रेन ने उसी चाल से पार किया है तो ये समय अलग अलग क्यों लग रहा है? 15 की बजाय 20 सेकंड क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं क्योंकि खंबे की बजाय प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको 150 मीटर अधिक चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 5 सेकंड इसको अधिक लग रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो 5 सेकंड है ना, वो इन 150 मीटर के कारण बढ़े हैं। तो हम लोग अगर यहाँ से चाल निकालना चाहें तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये जो 150 मीटर की लंबाई थी, इसके चक्कर में 5 सेकंड ज़्यादा लग गए। तो 5 से काटने पर कितना आएगा? तो 30 आएगा। यानी कि ट्रेन की चाल अगर पूछी जाती तो 30 मीटर प्रति सेकंड हमारा उत्तर हो जाता। अब चाल निकालने के बाद आपको करना क्या होगा? देखिए, हमारे पास 2 समय हैं। हमारे पास चाल आ गई और हमारे पास समय कितने हैं? 2 हैं। और चाल और समय की गुणा करने से दूरी पता चलती है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए आप इस 15 सेकंड को लेते हैं, तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल है 30 और आपने इस 15 सेकंड की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो 5 × 45 आ जाएगा 450 मीटर। आप मुझे ये बताइए कि 15 सेकंड में चली गई दूरी 450 मीटर आई है और 15 सेकंड में इसने करा क्या है? तो खंबे को पार किया है। आप जानते हैं खंबे को पार करने का मतलब है कि जो दूरी होगी ना, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब है कि जो 450 मीटर आया है, ये दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई के बराबर है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो ये जो दूसरा समय है यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अब हमारे पास चाल कितनी है? 30 है। देखिए, दूरी फिर से निकालते हैं। 30 है हमारी चाल। इस बार समय ले लेते हैं 20 सेकेंड। चली की दूरी कितनी आएगी? तो 600 मीटर आ जाएगी। क्यों आ रही है? देखिए, ये 20 सेकंड में चली गई दूरी आई है। 20 सेकंड में इसने करा क्या है? प्लेटफॉर्म को पार करा है। इसका मतलब है ये जो 600 मीटर की दूरी चली है, ये प्लेटफॉर्म को पार करने में चली है। आप जानते हैं कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलती है। इसका मतलब है कि ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई वो मिलकर दूरी बन रही है 600 मीटर, और इस 600 मीटर में 150 मीटर तो प्लेटफॉर्म ही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हुई? तो इस 600 मीटर में से हम क्या करेंगे?
प्लेटफॉर्म की लंबाई घटा देंगे तब भी आप देखेंगे कि ट्रेन की लंबाई कितनी आई है, 450 मीटर, और यहाँ पर भी कितनी आई थी, तो ट्रेन की लंबाई 450 मीटर आई थी। इसका मतलब है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए ऐसा और सवाल अभी आगे देखने को मिलेंगे, तब बातें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है तथा 150 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है। अब ऐसा सवाल लगा चुके हैं, फिर से लगा लेंगे। देखिए, आप ये बताइए 15 सेकंड में इसने किसको पार करा है, पुल को, और 18 सेकंड में किसको पार किया है, प्लेटफॉर्म को। यानी कि पुल से प्लेटफॉर्म को पार करने में समय हमारा 3 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। 15 से बढ़कर कितना हो गया, 18। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पुल की लंबाई है 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 150 मीटर। इसका मतलब है लंबाई में फ़र्क आने की वजह से हमारे समय में भी फ़र्क आ गया। अगर आपसे पूछे लंबाई में फ़र्क कितना आया है, तो आप कहेंगे 100 की बजाय 150, का मतलब है 50 मीटर। और इस 50 मीटर के चक्कर में समय में कितना फ़र्क आया है, तो 3 सेकंड का आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग चाल निकाल लेते तो ये आ गई हमारी कितनी, 50/3 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से मैं बताता हूँ। देखिए, 100 मीटर की बजाय 150 मीटर का प्लेटफॉर्म पार करा, तो यानी कि दूरी बढ़ गई कितनी, 50 मीटर। और इस बढ़ी हुई दूरी के चक्कर में ही समय बढ़ा है कितना, 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में ही तो ये 50 मीटर आए, तो 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हो गई हमारी ट्रेन की क्या, चाल। अब हमसे पूछता है क्या, ट्रेन की लंबाई। तो हमारे पास चाल तो मौजूद है और 2 समय भी मौजूद हैं। अगर हम चाहें तो चाल और समय से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होती है, चाल गुणे में समय। समय ले लेते हैं, मान लीजिए 15 सेकंड ले लिया। इसको हल करेंगे तो 3 से काटेंगे 5 आएगा, और 50 5 की गुणा करेंगे तो 250 मीटर आएगा। अब आप ये देखिए कि 15 सेकंड में चली गई दूरी आई है 250 मीटर। 15 सेकंड में हुआ क्या है, सवाल को पढ़ो। 15 सेकंड में पुल को पार किया गया। आपको पता है कि जब पुल को पार करने का मतलब है कि ट्रेन ने अपनी लंबाई भी चली है और साथ में पुल की लंबाई भी चली है, और ये टोटल दूरी जो निकल कर आई है वो कितनी आई है, 250 मीटर। इसका मतलब है इस 250 मीटर में ट्रेन की लंबाई भी है और पुल की लंबाई भी है। पुल की लंबाई सवाल में दे रखी है कितनी, 100 मीटर। तो अगर इस 250 मीटर में से हम 100 मीटर पुल के माइनस कर देंगे तो सिर्फ ट्रेन की ही लंबाई तो बचेगी। तो 250 में से 100 जाए पे कितना बचेगा, तो 150 मीटर बचेगा। इसका मतलब है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सवाल लग सकते हैं। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि पार करते समय देखना है कि वो किसको पार कर रही है। चलिए, अब इस सवाल में क्या कहता है, देखिए, 90 मीटर लंबी एक ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, उसी दिशा में चल रही 120 मीटर लंबी एक ट्रेन को 1 मिनट 3 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी ट्रेन की गति बताएं। अब हमें क्या बताना है, दूसरी ट्रेन की स्पीड। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए, यहाँ पर 2 ट्रेन शामिल है। एक तो 90 मीटर लंबी ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है 120 मीटर लंबी। जाहिर सी बात है, जब ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो आपको पता है ऐसी स्थिति में जो चली गई दूरी होगी वो हम इनकी लंबाइयों को जोड़ देंगे, तो 90 प्लस में 120 कर देंगे, तो टोटल जो आ गया आपका 210 मीटर। ये टोटल दूरी आ गई। जब 90 मीटर वाली ट्रेन ने दूसरी को पार किया तो पार करने में टोटल दूरी जो चलनी पड़ी वो 210 मीटर है। और इस दूरी को चलने में उसको समय कितना लगा है, तो समय लगा है उसको 1 मिनट और 3 सेकंड। जाहिर सी बात है, इसको करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल हो गए आपके 63 सेकंड। आपके पास दूरी है, समय है, तो अगर मैं चाल आपसे पूछूं तो चाल आप बता सकते हैं दूरी बटे समय, यानी कि 210 के बटे में 63 आएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काट दें इसको, 3 सते 21 और बटे में 3 दूना 6, ये फिर से 7 से काट देंगे तो आ जाएगा कितना, 10 बटे में 3। ठीक है, तो 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड ये आ गई है हमारे पास ट्रेन की चाल। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल सकते हैं। कैसे, 10 बटे 3 है और गुणे में 18 बटे 5 की गुणा कर ले। क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी चाल है ना वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 2, 3 से काटेंगे कितना आएगा, 6। तो ये आ गया आपका 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब 2 चीज़ें एक साथ गतिमान हों तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों ट्रेन जो हैं वो उसी दिशा में, मतलब एक ही दिशा में चल रही। तो अगर एक ट्रेन इधर तरफ जा रही है
तो दूसरी ट्रेन भी किधर जा रही है, इधर जा रही है। जिसमें से दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो हमसे पूछी जा रही है, ये हमको नहीं पता है। और इस वाली ट्रेन की चाल हमको 54 पता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब एक ही तरफ दोनों चलती हैं तो जो चाल निकल कर आती है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों को घटाना पड़ता है। इसका मतलब है 54 में से जब दूसरी ट्रेन की चाल को घटाया जाएगा तब निकल के असली चाल आएगी, जो कि सवाल में कितनी आई है, 12। तो ये बराबर 12 होगा। यहाँ से अगर आप S2 निकालने की कोशिश करेंगे तो 54 में से 12 घटा देंगे इधर लाकर। 54 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2 और 5 में से 1 जाएगा कितना, तो ये बन जाएगा आपका 4, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल था, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात करें। क्या बताना है हमको, महिला की चाल बतानी है। और सवाल में हमको 2 कंडीशन दे रखी, पहले में वो एक व्यक्ति को पार करता है और दोबारा में वो एक महिला को पार करता है। चलो के लिए कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहला जो केस दे रखा है बारी बारी से लगाएंगे, जगह थोड़ी कम रहती है तो आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए। पहला केस क्या है, पहले केस में आदमी, ट्रेन जो है वो एक आदमी को पार करता है। ट्रेन की चाल कितनी है, 48 है और ट्रेन इधर जा रही है। आदमी की चाल कितनी है, तो जो आदमी है उसकी चाल है 12 और वो आदमी किधर जा रहा है, उसी दिशा में, यानी वो भी इधर ही जा रहा है। तो आप जानते हैं जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो हमें चाल कैसे निकालनी है, घटा कर। तो 48 में से आप 12 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई चाल। अगर इसको बदलना चाहें तो 5/18 से गुणा करके हम 10 मीटर प्रति सेकंड इसको बना सकते हैं। ये आ गई ट्रेन की चाल जब उसने आदमी को पार करा। अच्छा, आदमी को पार करने में समय कितना लगा है, तो 18 सेकंड लगा है। तो समय भी हमें दे रखा है आदमी को पार करने का कितना, 18 सेकंड। आप ये बताइए, आदमी को पार करने की चाल पता है, आदमी को पार करने का समय पता, तो आदमी को पार करने की दूरी निकाल सकते हैं चाल गुणे समय से। चाल कितनी है 10 और समय कितनी है 18, तो ये आ जाएगा 180 मीटर। आपको पता है ये क्या है, ये ट्रेन की लंबाई है। क्यों, क्योंकि व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि चली गई दूरी जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी। इसका मतलब है ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है। अगर पूछा जाता तो ये हमारा उत्तर हो जाता। अब आगे हमें करना क्या है, देखिए अब हम देखेंगे इसका दूसरा केस। हमने क्या निकाल लिया, हमने ट्रेन की लंबाई निकाल ली 180 मीटर। ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, ये हमें पता है। अब आप देखिए दूसरा केस। दूसरा केस क्या है, देखिए दूसरे केस में क्या होता है कि ट्रेन पार करती है एक महिला को, तो ट्रेन की चाल तो अभी भी वही है, कितनी, 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, और ट्रेन इधर जा रही है। लेकिन इस बार जो महिला है ना, इस बार जो महिला है वो इसी की तरफ आ रही है, इसी की तरफ आ रही है। इसका मतलब है जो हम चाल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चाल, तो हमें ट्रेन की चाल में से महिला की चाल को घटाना पड़ेगा। ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन की चाल अभी चलिए लिख लेंगे, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे होगा क्या, देखिए महिला को पार करने का मतलब है दूरी तो इसने फिर से उतनी ही चली होगी, क्योंकि पार कर रही है, दूरी अपनी लंबाई के बराबर चली है, यानी 180 मीटर। और समय कितना लगा है, तो समय लगा है 12 सेकंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम चाल निकाल सकते हैं। चाल कितनी निकलेगी, तो 180 बटे में 12 निकलेगा। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 12 × 12 और 6 उधर जाएगा तो 12 × 5 = 60। इसका मतलब है 15 मीटर प्रति सेकंड। इसको अगर हम बदलना चाहें तो 15 × 18/5 कर लेंगे, 5 × 3 = 15। ये आ जाएगा आपका कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सी चाल है, महिला को पार करने की चाल है। और आप जानते हैं महिला को पार करने का मतलब है कि हम ट्रेन की स्पीड में से महिला की स्पीड जो है वो माइनस करेंगे, तब ये चाल निकल के आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की चाल हमको पता है कितनी, 48, तो 48, सॉरी जोड़ेंगे, माफ़ करिएगा, जोड़ेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो जोड़ेंगे। तो ट्रेन की चाल है 48, इसमें महिला की चाल जब आप जोड़ेंगे, स्पीड ऑफ वुमन जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगी कितनी, 54। तो आप समझ सकते हैं कि 48 में क्या जोड़ा गया होगा कि 54 आएगा। तो
चाल कितनी निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल था, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बारी बारी से पहले एक केस को लीजिए, फिर दूसरे केस को लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं फटाफट से। देखिए इस सवाल में ये कहता है कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ये हमको बताना है। ऐसा सवाल अभी लगाया था। मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई में कितना परिवर्तन आया, 200 मीटर। और ये 200 मीटर की वजह से समय में कितना परिवर्तन आया, 10 सेकंड। यानी कि 200/10 कर देंगे तो 200 मीटर है और ये 10 सेकंड है। इसका मतलब है हमारे पास स्पीड निकल कर आ गई कितनी, तो 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास चाल आ गई। और हमारे पास दो समय भी हैं। जैसे कि पहला समय अगर हम लेते हैं 50 सेकंड का, तो आप देखिए कि इस 50 सेकंड में क्या हुआ है, प्लेटफॉर्म को पार करा है। तो चली गई दूरी निकाल लेंगे, चाल गुणे में समय, 20 की 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 1000 मीटर। आप देख रहे हैं ये 50 सेकंड में चली गई दूरी आई है। इस 50 सेकंड में दूरी कौन सी चली है, तो 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा। आप जानते हैं प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि ट्रेन की लंबाई होगी और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी होगी। इसका मतलब है कि इस 1000 मीटर के अंदर ट्रेन भी शामिल है और प्लेटफॉर्म भी है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 मीटर पता है, तो अगर 400 मीटर प्लेटफॉर्म के हटा दिए जाएंगे तो हमें बचेगा क्या, 600 मीटर बचेगा, जो कि किसकी लंबाई है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई है। यही हमसे पूछा जा रहा था। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है दोस्तों वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के 2-3 सवाल मैंने आपको करा दिया और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में है। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से ये रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्यक्ति को पार करने के समय दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे ट्रेन की खुद की लंबाई यानी कि 240 मीटर। और ये 240 मीटर चलने में समय कितना लगा है, तो 9 सेकंड लगे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोग चाल निकाल सकते हैं, कितनी आएगी, दूरी बटे में समय। हल करने पर पूरा तो कटेगा नहीं, ये आ जाएगा 80/3 मीटर प्रति सेकंड। अगर चाहें तो इसको 18/5 से गुणा कर लें, ये बन जाएगा आपका कितना, 3 छक 18 और 5 से काट देंगे तो आएगा कितना, 16। 16 छक्का 96 होता है। इसका मतलब है 96 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई। ये चाल कौन सी है, ये चाल है 240 मीटर चलने की। 240 मीटर वो जब चलता है तो क्या करता है, व्यक्ति को पार करता है। कौन सा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहा है जिधर ट्रेन जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब ट्रेन और व्यक्ति या कोई भी दूसरी चीज एक ही दिशा में चलते हैं तो चाल कैसे निकलती है, चाल निकलती है घटाकर। इसका मतलब है जो 96 आया होगा ये ट्रेन की चाल और आदमी की चाल, इसको घटाएंगे तब जाके ये 96 मिलेगा। आदमी की चाल हमको 6 पता है, तो हम यहाँ से ट्रेन की असली चाल निकाल सकते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, 96 प्लस में ये SM जो है यानी कि स्पीड ऑफ मैन आके इधर जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा आपका 102 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ट्रेन की वास्तविक चाल निकल के आई है। अगर सवाल में पूछा जाता तो आपसे यही आपका उत्तर हो जाता। ये हमने निकाला क्यों, क्योंकि जब वो सुरंग को पार करेगी तो ओनली अपनी स्पीड से ही पार करेगी, इसलिए हमारे पास ये चाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस 102 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं और इसको जो है दोबारा से लगाएंगे। देखिए अगले सवाल में, अगली स्टेप में हमें क्या कहता है, हमसे ये कहता है कि 372 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। आप ये बताइए, जब सुरंग को पार कराएंगे तो हमें टोटल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी। तो किसी भी लंबाई वाली चीज़ को पार करने का मतलब है कि ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी, साथ में उसकी लंबाई भी चलेगी, यानी कि ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई जोड़ देंगे। कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 5 और 1 2 7 4 11 और ये हो जाएगा 612। यानी कि 612 मीटर हमको दूरी चलानी है। कौन चलेगा, ट्रेन चलेगी। ट्रेन की चाल कितनी है, तो अभी निकाली थी 102 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको फिर से हमें बदलना पड़ेगा, कैसे, 102 इंटू में करेंगे 5/18।
पूरा तो कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा, 6 से काटें, 6 3 18, 6 से काटेंगे आएगा 17, तो 17 पंजे हो जाएगा आपका कितना, 85/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास दूरी भी है और हमारे पास चाल भी है, हमसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 612 ट्रेन प्लस सुरंग, और बटे में चाल है 85/3। ये बटे का 3 दोस्तों कहाँ जाएगा, तो ये चला जाएगा ऊपर। अब आप इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा, देखिए 17 से काट देते हैं, 17 पंजे 85, इसको 17 से काटेंगे तो 17 तियाँ 51, 10 जाएगा 102 बनेगा, 17 छंग 102, 36 तियाँ होता है कितना 108, और बटे में कितना है 5। इसको आप हल करेंगे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 3 बचेगा, दशमलव 0, 5 छक्का 30, यानी कि 21.6 सेकंड जो है वो समय निकल कर आया है। यही हमारे इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, दोनों केसेस को बारी बारी से हमें देखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। इसी चाल से चलते हुए ये ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार करती है, तो हमको पुल की लंबाई बतानी है। तो बारी बारी से देखेंगे, ये भी देखिए आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ही साल का। क्या कहता है, सबसे पहले जब ट्रेन जो है वो एक खंबे को पार करती है, खंबे को पार करने का मतलब है कि दूरी जो चली होगी वो लंबाई के बराबर चली होगी, तो दूरी तो लंबाई के बराबर 750 मीटर हो गई, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई है। और टाइम कितना लगा है इसको पार करने में, तो 15 सेकंड लगे हैं। जाहिर सी बात है हम ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं, दूरी बटे समय से 750 बटे में 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा। राइटिंग के लिए थोड़ी सी दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, 15 पचे 75 काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 50 मीटर प्रति सेकंड। ये ट्रेन की चाल आ गई। अब इसी चाल का इस्तेमाल करते हुए वो एक पुल को पार करती है कितनी सेकंड में, 25 सेकंड में। तो आप ये बताइए कि इस 25 सेकंड में चली गई अगर दूरी निकालना चाहें तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। समय कितना है, 25 सेकंड, 25 पंजे 125, यानी कि 1250 मीटर। ये 1250 मीटर जो दूरी आई है ये दूरी 25 सेकंड में चली गई, और 25 सेकंड में किया क्या है ट्रेन ने, तो उसने पुल को पार करा है। आप जानते हैं पुल को पार करने का मतलब ये होता है चली गई दूरी जो होती है वो ट्रेन की और प्लस में पुल की दोनों की लंबाई जोड़कर दूरी टोटल आती है। तो 1250 मीटर में ट्रेन भी शामिल है और पुल की लंबाई भी शामिल है। ट्रेन की लंबाई 750 हमको पता है, पुल की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ट्रेन की लंबाई को घटा देंगे। जब आप 1250 से 750 घटाएंगे तो 7 5 12, यानी कि 500 मीटर निकल कर आएगा। यही पुल की लंबाई है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी जो है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल पहले भी लगा चुके थे, आई होप ये वाला भी आप लोग समझ गए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहीं तक थी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जो भाई लोग मेरे भाई बहन पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।